स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडीफाई पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए अभी हाल ही में, खास करके 71वीं बीपीएससी हो, ऑडिटर के एग्ज़ाम हो और अन्य जितने भी एडीओ के एग्ज़ाम हो, अन्य जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं अभी हाल ही में, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। और 72वीं बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, ये पोस्टपोन्ड हो गया है, तो निश्चित है कि 72वीं बीपीएससी में भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जैसे एडीओ के एग्ज़ाम होंगे और अन्य जैसे टीआरई 4 के एग्ज़ाम होने वाले सभी के लिए ये पीएलएफएस रिपोर्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएलएफएस रिपोर्ट होता क्या है, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि बेसिक से लेकर जो होता है जो हाई लेवल तक के जो होंगे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा और आपके जो है एग्जाम्स में आपके 2 से 3 नंबर यानी पीएलएफएस रिपोर्ट का से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपके मुट्ठी में होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पीएलएफएस है क्या, तो इसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कहा जाता है। तो पहले पीएलएफएस का मतलब क्या होता है, तो नाम से समझिए क्या है। एक पीएलएफएस का मतलब होता है सर्वेक्षण, यानी कि एक तरीके का एक सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण क्या होता है, जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे होता है, आप भी सर्वेक्षण कराते हैं। और ये सर्वेक्षण कभी आप जो होता है, अगर समझ सकते हैं आप 10 दिन का सर्वेक्षण कर सकते हैं, 20 दिन का कर सकते हैं, 1 महीना का कर सकते हैं, 3 महीना का कर सकते हैं, 6 महीना कर सकते हैं और 1 साल का कर सकते हैं, ताकि आपको किसी चीज़ का आधार एक विस्तृत ब्यौरा मिल सके कि किस चीज़ पे कितने खर्च होते हैं। जैसे आप स्टूडेंट है तो आप 1 महीना का प्लानिंग चार्ट बनाते हैं और घर से आपको पैसा आता है तो आपको 1 महीना का डिसाइड करते हैं कि उस पैसा अगर 10,000 आ रहा है तो उस 10,000 में कितना आलू प्याज खरीदना है, कितना कपड़ा खरीदना है, कितने कोचिंग्स पे खर्च होंगे, कितने ट्रांसपोर्ट पे खर्च होंगे। तो आप एक ब्यौरा बनाते कि ये मेरा सर्वे है कि ये पिछले 1 साल से हम इतना खर्च हो रहा है, तो इस महीना भी मुझे इतना मिलेगा तो काम हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सर्वेक्षण है किसका, श्रम बल का। और ये आवधिक मतलब होता है ये 3 तरीके से जारी किया जाता है पीएलएफएस। एक मंथली जारी किया जाता है मासिक आधार पे, एक 3 मंथ पे जारी किया जाता है और एक 1 साल का। 3 रिपोर्ट ही जारी किया जाता है। पीएलएफएस रिपोर्ट एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, 3 तरीके का, एक मासिक है, एक त्रिमासिक यानी 3 महीने पर, एक होता है 1 साल पे जारी किया जाता है श्रम बल का। और ये श्रम बल में 3 डाटा मेनली करता है। एक होता है आपका स्थिर श्रम बल सहभागिता दर फर्स्ट, दूसरा है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, और एक जो आपको बात किया जा रहा है इसमें जो बेरोजगारी दर। ये 3 डाटा कलेक्ट किया जाता है और ये 3 डाटा इंपॉर्टेंट है। कितने डाटा करता है तो देख लीजिए। पहला है, एक ये करता है एलएफआर, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका जो है स्थिर श्रम बल सहभागिता दर। दूसरा जो इसमें होता है आपका जो होता है श्रमिक जनसंख्या अनुसार, जिसे हम लोग WPR कहते हैं, और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर। ये 3 के आधार पे डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि क्या है पीएलएफएस एनुअल रिपोर्ट। ये 2025 का है और ये जो अभी हाल ही 25 आपको लग रहा है, लेकिन ये मई 2026 में जारी किया गया है। ये पुराना नहीं, अभी लेटेस्ट ही है। और ये आपके जो है एनुअल वाला, इसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 का डाटा इसमें दिया गया है। किसके द्वारा जारी किया जा रहा है तो देख सकते हैं एनएसओ है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत MOSPI के अंतर्गत आता है। एनएसओ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तब से पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एनएसओ के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो अप्रैल 2017 में, यानी पहला बार जो पीएलएफएस रिपोर्ट जारी किया गया था ये वर्ष 2017 में जारी किया गया था, ताकि देश में आपको जो है स्थिर श्रम बल सहभागिता दर कितना है, उसके अलावा जो है आपको जो बेरोजगारी दर कितना है, उसके अलावा श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है, इस चीज़ का डाटा कलेक्ट करने के लिए जो इसकी शुरुआत किया गया था। और इसे जो है स्टार्टिंग में कृषि वर्ष के आधार पे किया गया था। जून जुलाई के डाटा पे इसको जारी किया जाता था, बाद में इसे चेंज करके जनवरी से दिसंबर के डाटा पे किया गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जो भी इसमें पॉइंट दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर, एनएसओ के द्वारा पीएलएफएस रिपोर्ट जारी किया जाता है। 3 जारी किए जाते हैं, मंथली यानी कि 12 महीने के 12 होंगे, त्रिमासिक यानी टोटल 4 किए जाएंगे, और एक एनुअल होगा। एनुअल जो पहले जब 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये जून जुलाई का डाटा कृषि वर्ष है। हमारे यहाँ भी आपसे पूछा कृषि वर्ष का जो आधार ईयर क्या है, तो जुलाई से जून या जून जुलाई बोल सकते हैं, लेकिन अब इसे आधार वर्ष चेंज करके जनवरी से दिसंबर कर दिया गया। तो इसमें जो डाटा है ये जनवरी से दिसंबर का डाटा है, जिसे जो है वर्ष 2026 में मई 2026 में जारी किया गया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
देख सकते हैं ये आगामी सभी 72वीं बीपीएससी के लिए है ही। उसके अलावा जो 71वीं का इंटरव्यू होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एईडीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, TRE4 के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए एग्जाम है, बिहार दरोगा के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी पॉइंट को देख लिए। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसको PDF पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आपने देख लिया। अब हम लोग देख लेते जो 3 कैटेगरी में जारी किया जाता है उसमें सबसे पहला जो है आपका जो है LFPR बोला जाता है। इसे जो बोला जाता है श्रम बल सहभागिता दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये जो है आपके जो है 15 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जारी किया जाता है। यहाँ पे ऊपर में दिया गया 15 वर्ष या उससे अधिक के लिए। तो पूछा जा सकता है प्रश्न में कि 15 वर्ष या उससे अधिक के लिए जो वर्तमान में PLFS की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में जो LFR की स्थिति क्या है, तो ये आप देख सकते हैं कितना है, ये 59.3 है। यहाँ पे 2028 नहीं है, 2026 होगा, टाइपिंग एरर है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 2026 में ये एनुअल रिपोर्ट है, ये जनवरी से लेकर ये आपका जो है जनवरी, यहाँ पे देख लीजिए जनवरी दिसंबर से लेकर जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का डाटा है। ये आपका 59.3% LFPR रहा है। और इसमें जो पुरुष का कितना है तो 79.1 है और महिला के लिए 40% है। कितना है तो टोटल LFPR देखिए, टोटल LFPR कितना है 59.30, जिसमें पुरुष के लिए 79.1 और महिला के लिए 40% है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो 62.8% है LFPR और जो है शहरी क्षेत्र में 52%। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं शहरी क्षेत्र के मुकाबले। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस प्रकार के भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि श्रम बल सहभागिता दर कितना है 59.3% है, जिसमें पुरुष है 79.1 और महिला का 40% है। और वही क्षेत्र वाइज देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 62.8% महिला कार्यरत हैं और श्रम बल में भागीदार उनकी सहभागिता, और शहरी क्षेत्र में 52.2% है। वहीं पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि इसका श्रमिक जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जा रहा है। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात अगर बात किया जाए तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात का जो अनुपात कितना है WPR कितना रहा, वर्क पॉपुलेशन रेशियो है 57.4%। कितना है 57.4%, जिसमें 61.6 करोड़ जो आपके टोटल कार्यबल है, जिसमें 41.6 करोड़ जो है आपके क्या है पुरुष काम करते हैं और 20 करोड़ महिलाएं काम करती है। याद रखिएगा टोटल कितना है WPR तो 57.4% है, जिसमें 57.4% में अगर देखा जाए तो महिला का कितना है, तो महिला का आप देख सकते हैं 57.4 में कितना है महिला का, तो महिला का है 76 ये पुरुष का है 76.6% और महिला का जो हो जाता है कितना हो जाता है आपका, महिला का हो जाता है 38.8 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तो कितना हो जाएगा श्रमिक जनसंख्या अनुपात में अगर बात किया जाए, मेल का कितना है आपका 76.6 और फीमेल का कितना है 38.8%। याद रखिएगा। वही ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 61.2 है, ग्रामीण क्षेत्र में 61.2 है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में 61.2 है और शहरी क्षेत्र में जो है आपका जो है 49.7% है। याद रखिएगा। अब जो थर्ड डेटा इसका था, तीसरा डाटा जो आपके बेरोजगारी से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि 15 वर्ष या उससे अधिक के लिए बेरोजगारी दर कितना रहा है, समग्र बेरोजगारी दर कितना है तो 3.1% है। कितना है तो बेरोजगारी दर कितना है 3.1 है। और जो बात किया जाए आपके जो है ये 3.1 में मेल का भी देखिएगा तो 3.1 ही है और जो फीमेल का भी देखिएगा तो 3.1 है। तो बेरोजगारी दर महिला हो पुरुष हो या ओवरऑल है टोटल 3.1 ही है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में टोटल जो है आपका 2.4 है और शहरी क्षेत्र में 4.8 जो लगभग 2 गुना हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2.4 और शहरी क्षेत्र में कितना है 4 जो कि 2 गुना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात किया जा रहा है आपका जो है युवा बेरोजगारी दर, ये भी इंपॉर्टेंट है। युवा बेरोजगारी दर के बारे में पूछा जा सकता है। ये जो है 2024 में कमी, 24 के मुकाबले 26 में, यहाँ 28 हो गया, 26 में कमी देखने को मिला है। पहले 10.3% था 24 में और वर्तमान में कितना हुआ 9.9। तो युवा बेरोजगारी दर कितना है 9.9%। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है क्षेत्रवार यानी कि किस क्षेत्र में कैसे रोजगार की स्थिति है, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है उस चीज़ के बारे में बताया। तो ये बहुत ही VVI पॉइंट है कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान करता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो करता है यानी कि रोजगार किस क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, तो कृषि क्षेत्र में लगे हुए। कृषि क्षेत्र में कितना लगा हुआ है तो ये 43% लोग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। 2024 में ये 44.8% था, वर्तमान में 43% हो गया है। देख सकते हैं। इसके अलावा जो है
NFHS रिपोर्ट 6 आया है, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे को भी डिस्कस किया जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हमारे चैनल पे होती है, तो चैनल पे पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो BPSC के प्रीवियस ईयर जो 66वीं BPSC के से लेकर 71वीं BPSC तक के PYQ सेशंस को डिटेल्स में डिस्कस किया जा रहा है। आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, 72वीं BPSC के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में आपका जो होता है 12.1% है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो अन्य सेवा में 13.1% की बात की जा रही है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं रोजगार के प्रकार में, तो स्वरोजगार में जो है कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं। तो स्वरोजगार में जो है आप देख सकते हैं 56.2% लगा हुआ है, जो कि 2024 में कितना था आपका 57.5% था। तो स्वरोजगार में कितना है, तो स्वरोजगार में एक इसका डाटा यहाँ पे टाइपिंग नहीं किया गया है। तो स्वरोजगार में 2024 में 57.5 था, 2026 में क्या हो गया 56.2 हो गया है। वहीं नियमित बेरोजगारी या मजदूरी की बात किया जाए, रोजगार का हिस्सा है 23.6%। नेक्स्ट जो है आपका जो है शिक्षा आय श्रम बल भागीदारी की बात किया जाए, तो शिक्षा का स्तर की बात किया जाए 15 वर्ष या उससे अधिक का, तो उनके जो औसत के जो स्तर है, इस पॉइंट का आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा में जो औसत वर्ष जो 15 वर्ष से अधिक के लिए कितना दिया गया, तो ये 10 वर्ष दिया गया। कितना दिया गया, 10 वर्ष दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पुरुष का 10.2 है और महिला के लिए जो है 9.9 है, याद रखिएगा। तो औपचारिक शिक्षा के वर्ष कितना है, यानी 15 वर्ष से अधिक वाले बच्चे कितनी तक कम से कम पढ़ाई करते हैं, औपचारिक शिक्षा करते हैं, तो ओवरऑल 10 है औसत, पुरुष के लिए 10.2 और महिला के लिए 9.9 है। वहीं जो न्यूनतम माध्यमिक शिक्षा जो 15 वर्ष की न्यूनतम माध्यमिक शिक्षा इतना करते ही है, तो ये टोटल कितना है 67.8% है। और जिन्हें औपचारिक या व्यावसायिक शिक्षा मिलती है 15 से 29 वर्ग वाले, ये है 5%, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए कि जो आपको जो भागीदारी में श्रम बल के भागीदारी में जो बाधाएं होती, उस बाधाएं में जो बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बाधा जो है इसमें बताया जा रहा है कि श्रम बल में जो भागीदारी में बाधा होता है, पुरुषों में होता क्या बाधा है, तो 69.8% जो है ये पढ़ाई नहीं करते, उच्चतम शिक्षा हासिल नहीं करते। किसी कारण हो सकता है इनकी इच्छा ना हो, या विवाह हो जाए, या किसी तरह की जिम्मेदारी आ जाए, इस वजह से। और महिला में कितना है, ये जो बाधा है 44.4% महिला में जो कहता है उच्चतम शिक्षा नहीं करते, क्योंकि इन्हें घरेलू जिम्मेदारी इनके पास आ जाती है। वहीं जो है जो अवैतनिक कार्य अंतराल, यानी कि जो शहरी घंटे, यानी कि सप्ताह में कितना दिन कार्य करना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, इस चीज़ की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में 17.5 घंटा काम करना पड़ता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में कितना है 12.3 घंटा काम करना पड़ता है। देख सकते हैं आय में सुधार की बात किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पुरुषों के आय में जो सुधार देखने को मिला है 5.8% की वृद्धि देखने को मिली 2024 के मुकाबले, और महिलाओं में जो है 7.2% की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं हमने जो है PLFS रिपोर्ट जो है 2025 एनुअल जनवरी से दिसंबर, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इससे संबंधित कुछ जो की पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि ये जो PLFS रिपोर्ट NSO के द्वारा जारी किया जाता है, इसका जो कैलेंडर वर्ष जो है जनवरी से दिसंबर है। इसमें युवा बेरोजगारी दर जो घटकर 10.3 से कितना 9.9 आ गया है, और जो है महिलाओं में जो वृद्धि दर ये आय में वृद्धि दर देखने को मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है PLFS किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो NSO के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। वहीं बात करें PLFS रिपोर्ट के जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये 3 हमने बताया कि जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की दर है उस चीज़ को जांच करना है। फिर जो वार्षिक आधार पर शहरी क्षेत्र में और बेरोजगारी क्षेत्र में, यानी LFPR, WPR और बेरोजगारी दर को मापना है। और जो होता है ये त्रैमासिक रिपोर्ट भी जारी करता है, वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करता है, और एनुअल रिपोर्ट भी जारी करता है, यानी मंथली रिपोर्ट भी जारी करता है। तो ये देख सकते हैं आपके जो है PLFS रिपोर्ट 2025 के एनुअल रिपोर्ट को हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक वीडियो आपका NFHS रिपोर्ट 6 का आएगा, फिर इकोनॉमिक सर्वे का आएगा, और PY के सेशंस चलाए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।